कहीं ना कहीं अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है भाई। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। टोक दियो। यार माँ बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी। हाँ, अगर 100 डिग्री चले गया तो ये दूसरे का 104 पहुँचा देंगे। जो बहू और ससुर का कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, ये बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि कभी अगर बीवी के साथ लड़ाई करो तो ये सीधा अपने ससुर के पास शिकायत कर देती है। तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनता है ना, बहुत खतरनाक बनता है, बहुत ही डेंजर। और अभी के समय पर अखरोट खाना चल रहा है इनका, और साथ में पापा भी आराम से बैठ के अखरोट खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको बोलो थोड़ा सब्जी बना, खाना खूना बना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो गया, दांत में फंस गया है? दांत है मेरे, तभी तो खा रहा हूँ। ये तो है। और अभी के समय पर इन दोनों का पूरा फोकस है अखरोट खाने पे। जितने भी हमारे अखरोट निकले हैं ना, यहाँ पर ये अखरोट देख सकते हैं। अखरोट आज छिले हैं कुछ, तो इनको छिलने में ना थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से छिल रहे हैं हम, और थोड़ा थोड़ा करके अखरोट इकट्ठा कर रहे हैं। और साथ ही में दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो, वेलकम, नमस्ते, मेरा नाम अंकित और मेरे प्यारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो ये लोग तो कर रहे हैं ऊपर में अखरोट खाने का काम, और मैं और माँ बना रहे हैं यहाँ पे सब्जी, यानी कि खाना जो बनाएंगे आज हम लोग बनाएंगे। और कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आज भी चचिंडा है, चचिंडा आज माँ बना रही है। पहले बिपना ही बनाया करती थी तो स्वाद अलग होता था, लेकिन जब माँ बनाती है तो उसका स्वाद अलग होता है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, दूध डाल के भी बनाते थे इससे, है ना। तो दूध वगैरह डालना ये सब चीज़ें चला करती थी। लेकिन आज जो है मेन बात, तो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस ये चीज़ कर रहा था कि काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे कि अब तो अपनी माँ का दांत लगा ले कम से कम। इतने टाइम से मतलब कमेंट काफ़ी सारे आते जा रहे हैं, बिपना के वीडियोस में भी और मेरे वीडियोस में भी मैंने काफ़ी सारे देखे, है ना। और कहीं ना कहीं अब तो मुझे भी शर्म आने लगी है भाई, सही में। अब शर्म के आने लगे, अब तो 2 दांत और टूट गए। और 2 दांत और भी टूट गए भाई। कल एक तो खाना खाते खाते टूट गया अरे एक परसों टूट गया। अरे दांत ऐसे है ना, मेरी माँ के वैसे ही थे। अच्छा। पहले छोटे टुकड़े टूटते हैं ना, इसका आधा में टूट रहा रीज़न ये है कि दांत में एक्चुअल में जब पायरिया लगता है ना, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ही टूटता है ना। और वो फिर धीरे धीरे, अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि दांत एक्चुअल में इसलिए नहीं लगा रहे हैं अभी के समय पे कि दांत अभी पूरी तरीके से टूटा नहीं है। मतलब उसकी जो जड़ होती है ना, वो नहीं टूटी है। और जब तक वो नहीं टूटेगी तब तक दांत नहीं लगेगा, नहीं तो डॉक्टर से उखड़वाना पड़ेगा सीधा। तो क्या करें, अगर दांत लगाना है तो कल चलो, ना कल नहीं। और उखड़ने का इंतज़ार करना, फिर लगाना तो फिर बाद में कर लेंगे। उखाड़ने क्या, अब तो ये भी नीचे वाला भी टूट गया। देख रहे। हाँ आज टूटा। हाँ सही में कल रात को नहीं टूटा यहाँ पे। अच्छा, कल रात को टूटा भाई। तो चलो 2-4 अब देखेंगे। अब एक साथ ही पूरा का पूरा मुझे लग रहा है दांत का सेट लगाना पड़ेगा। क्यों? दाढ़ी भी सब निकल गई। हाँ सेट तो ना इधर के तो ठीक है, सेट लगाते जब तक ये सब टूटेंगे तब तक तो यहाँ रहेंगे भी क्या नहीं। पर ये है कि 2 तो लगाने पड़ेंगे, पर उसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ दांत करवाने में ना। एक बार मैंने दाढ़ी तोड़वाई ना, हाँ। मुझे इतना दर्द हुआ, मैंने तो उस डॉक्टर खाती तभी तो मैं इसलिए नहीं जा रही इधर। एक बार मैं माँ को पहले सतपली वो वहाँ भी ले गया था, क्या बोलते हैं, बांग घाट, सतपुली है ना। उस टाइम पर भी माँ ने देखा, चेकअप करवाया, माँ ने मना कर दिया फिर दांत लगवाने से। ये तो सुननी होती मैं। हाँ, माँ का सबसे बड़ी दिक्कत ये है, जो दांत ना आसानी से मतलब जो भी वो लगाते हैं, मतलब सुन करने के लिए ना, दांत तोड़ने से पहले, तो वो चीज़ होता नहीं है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, फिर दांत उखाड़ेंगे तो फिर उस केस में ज़्यादा दर्द होगा। तो मैं डर रही, नहीं तो मैं कब की नहीं लगा देती दांत। हाँ, और आप लोग मतलब इसको ऐसा मत लेके चलना कि भाई मैं सिर्फ बोलता ही बोलता हूँ, करता नहीं हूँ, ठीक है। नहीं बोलता तो कब कितनी बार हाँ, बोल दिया, कितनी बार बोल दिया है, जा रही हूँ। वही तो। मैं दांत तोड़ने के समय यहाँ बेहोश हो गई, बेहोश हो के मजा हमेशा के लिए नहीं चले गई। अरे ऐसा मत बोलो, ठीक है। मुझे यही डर दांत एक्चुअल में लगाएंगे, लेकिन दांत अभी इसलिए नहीं लगा रहे हैं भाई, जब तक उनकी जड़ नहीं निकलेगी ना तब तक तो फिर क्या ही करना। क्यों पापा? और पापा भी बिल्कुल आजकल हीरो बनते हुए जा रहे हैं। हीरो बन रहा हूँ मैं तो अब ये जो कुछ भी होगा है ना, नौगांव खाली जाऊंगी। हाँ ये थोड़ा कुछ दिन बाद जाएंगे। हाँ दोनों पहले ये मुंडे उखाड़ने हैं। हाँ। देखती हूँ दर्द होगा उससे, वो आधा टूट रखे हैं ना जो मुंडे उखाड़ते हैं। रोग हो रही किसी पे तो बिल्कुल नहीं होता दर्द। अच्छा, मुझ पे तो दर्द किसी पे नहीं होता नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। कई लोग होते हैं जिन पे नहीं होता है,
किसी किसी पे होता है, तो वो चलता है एक्चुअल में ना। वो सब चीज़ें कंडीशन पे डिपेंड करती है, मतलब इंसान पे डिपेंड करती है कि किसी पे दर्द होता है किसी पे नहीं होता भाई, सिंपल सी चीज़ है। ले जाना, चाहे आप मरो चाहे बचो। हाँ अब तो लगाना ही पड़ेगा एक दिन। तो लगाने पड़ेंगे। हाँ बाकी अभी खाना बनते हुआ धुआं धुआं हो गया बिल्कुल ही। और आज के दिन पर ना कहीं ये था कि सुबह के समय पर बारिश लगी थी अच्छी खासी, मतलब 9 साढ़े 9 बजे तक बारिश थी सुबह सुबह ना। तो मैं तो मतलब मुझे आ जाना था घर पे, लगभग मैं किसी को छोड़ने भी जा रखा था सुबह सुबह ना, 6 बजे चले गया था और मैं आया लगभग 10 बजे के राउंड में घर पे। और कहीं ना कहीं हो जाता ना, फिर देर हो भी जाता, फिर अपने काम धाम में व्यस्त रहो तो उस केस में फिर वीडियो वगैरह भी नहीं बन पाई। तो कहीं ना कहीं चल आजकल इसी तरीके से डामाडोल तरीके से चल रहा है और फिर थोड़ा बहुत कंटेंट नहीं बन पा रहा है तो फिर व्यूज़ भी नहीं आ पा रहे हैं भाई, सिंपल सी चीज़ है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि भाई माँ वहाँ पे खाना बना रही है और बिपना इधर बैठी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिपना भी अपना काम करिए, फेसबुक वगैरह मतलब वीडियोस वगैरह पोस्ट करने सब चीज़ें ना अभी के समय पे, कि कल के लिए मतलब अभी से तैयारी कर दो ज़्यादा अच्छा होता है। और कैसा अभी राम राम भाई सारियों ने, नमस्ते ढोक दो इधर एक बार कर दो। नमस्ते ठोक दियो। और हमने तुम्हें ठोक दियो है। ज्यादा बोला मेरे स्वामी देव से, हम तुमको ठोक दियो। अच्छा, और पापा का मैंने फेसबुक कर दिया बंद। कैसा लग रहा है बिना फेसबुक के? लगना क्या है? बोले पापा सन्नाटा। पापा ने ना दिमाग ख़राब करके रख दिया था मेरा। कुछ भी करो, कुछ भी पोस्ट करो, ये ऐसा क्यों कर दी, ये वैसा क्यों कर दिया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। अच्छा। तो दिमाग ख़राब ही करके रख दिया था पापा ने। और मैंने फिर एक डिसीजन लिया, मैंने फेसबुक लिया क्लोज़, बंद ही कर दिया फेसबुक। मैंने कहा अब लो, सिर्फ यूट्यूब देखो बस, फेसबुक वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ना पापा मेरे साथ फेसबुक पे काम करेंगे, ठीक है, वीडियोस वगैरह बनाने में, है ना, पहले की तरह जैसे हम बनाते थे। क्यों? ठीक है, तड़कता भड़कता मसालेदार बिल्कुल धमाकेदार किया जाए काम, ठीक है? ठीक है। डील? ओके डील। डील। पापा 50-50% का भी बोलो 50-50% नहीं, पापा का ही अकाउंट है, उस पर लगा रखा मैंने। 80-20 भाई। 80-20 क्या, 100% तुम्हारे पास ही आएगा। अब तो पापा का ही अकाउंट है तो पापा 50-50% ना फिर। और 50-50% नहीं बनाना, नई चीज बनाओ। नई चीज़ ना। एक्चुअल में हुआ क्या है कि अपना जो पे आउट अकाउंट होता है वो ब्लॉक हो गया, मतलब काइंड ऑफ ये लगा लो। उसका रीज़न समझ नहीं आया कि लास्ट टाइम कोई अपडेट आया था और अपडेट आने की वजह से सब पेजों पे मतलब रिस्ट्रिक्शंस आई थी, तो पे आउट पे आया मतलब रिस्ट्रिक्शन ना काफ़ी सारे, तो उस वजह से अपना भी आ गया था। लेकिन फिर नया अपडेट आया, फिर खुल गए सब कुछ, लेकिन वो पे आउट से रिस्ट्रिक्शन नहीं हटा। फिर उस केस में पापा के नाम से है सब कुछ, पेज ही मैंने पापा के नाम कर दिया। बताओ अच्छा, इससे बढ़िया चीज़ क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है फिर। है तो सारी कमाई धमाई तुम्हारे पास आएगी, बस एटीएम मुझे दे देना। नहीं पापा नहीं। हमने क्या करना? तुम भड़काओ मत पापा को, ठीक है? भड़काने वाला काम मत किया करो। एक तो मैं भड़का रही हूँ तो क्या कर रही हो? सजेस्ट दे रही हूँ। सजेस्ट दे रही हो। और बिपना का भी अब अकाउंट खुल गया, तो अब इसका भी अकाउंट में ही जाएगा सीधा। मेरे अकाउंट में फिर कहाँ से आएगा पैसा? आएगा ना, कहाँ से? मुझ गरीब पर कुछ तो कृपा करो। करेंगे ना, दे क्यों? देंगे एटीएम तो तेरे में है मेरा। एटीएम पापा का मेरे पास बिल्कुल रहता है, लेकिन मैं कभी, पता मेरी आदत ये रही है कि गाड़ी से जितना भी कैश में, मतलब जैसे थोड़ा बहुत काम होता भी है ना, तो मैं कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता हूँ कभी भी। बस जितना हो सके अपने को कंट्रोल रखो, उसी कैश में काम चलाओ बस, समझे? ये है सीन मेरा। तो मैं ऑनलाइन सब बंद कर दिया मैंने, गूगल पे फ़ोन पे सब डिलीट कर दिए मैंने, हटा दिए कि अब कहीं ऑनलाइन पैसा ऐसा पता नहीं चलता ना फिर उससे, कि जहाँ भी देखो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हो जाते। नहीं, अब ठंडा आने वाली है अगले महीने से। हाँ अब तो ठंडियों का टाइम भी है, 10 दिन रह गया, अब सितंबर और ठंडियों के टाइम में हमारे यहाँ पे ठंड तो खैर पता ही है, ख़ास करके बिपना को। से। कैसी लगी हमारे यहाँ की ठंड? पापा मत से तक यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा होता है, इतना अगले ज़्यादा महीने से ठंडा। होती है। शिमला में भी होता है ऐसा ठंड, बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड इसीलिए फील हुआ मुझे क्योंकि आउटर किचन बाहर में ही है हमारा ना,
हाँ। वहाँ पे तो शिमला में अंदर ही अंदर रहते हैं, जब धूप लगी तब आगे बाहर, नहीं तो अंदर हीटर वगैरह जला लिया, इतना फील नहीं होता ना ठंडा। ठंडा तो होता ही है उधर भी, क्योंकि बर्फ़ वगैरह गिरती है ना, शिमला में भी पहाड़ी एरिया है। यहाँ पे तो अंदर बाहर करते हैं, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है, सुबह और शाम के टाइम पे, रात को एक ही मन करता है सुबह। और यहाँ पर नोटिस किया मैंने, अंधेरा भी कब खुलता है यहाँ पर 7:30 बजे सर्दियों में, और आजकल 4 बजे उजाला हो जाता है। वही तो खास और चीज़ वही तो है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ठंड को मारो गोली। 5 बजे तो ठंडियों के टाइम पे बाग गुर रहा था यहाँ पर, अलार्म में वो हमारा 4-5 अलार्म है, देखा तुमने कभी सोचा कि ऐसा अलार्म देखने को मिलेगा? इतने अमीर है यहाँ पहाड़ों के लोग। हाँ, ठंडियों में हम इस टाइम पे सो जाते हैं ना। हाँ, 8 बजे तो खाना खा लेते हैं, 8-9 बजे तो बिस्तर में। वही तो 4 बजे तो अंधेरा हो ठंडियों का ये भी है ना कि 4-4:30 बजे मतलब अंधेरा होना शुरू हो जाता है, और फिर 5 बजे तक प्रॉपर रात पड़ जाती है। 5 बजे से बनाना शुरू किया और 8:30-9 बजे तक खा खू के मतलब सो भी गए, और फिर सुबह जल्दी उठो, फिर जल्दी उठने का मतलब 7-1 बजे तक उठो। इसी तरीके से चलता है ना कहीं। बिपना जल्दी कर लो यार, रोटी वगैरह बना लो फिर, ठीक है? फ़ोटो चूज़ करने में मुश्किल हो रही है। आती है ना यहाँ की, कौन सी फोटोज पोस्ट करूँ? कर लो, कोई सी भी कर लो, ठीक है? और बाकी हैं, और ऊपर से ऑर्डर भी आ रहा है कि भुट्टा भून दो। पापा कह रहे हैं कि भुट्टा भून के दे दो। भून दो। यहाँ पर देखो, ये कल भुट्टे निकाले थे यहाँ पे, तो ज़्यादा तो नहीं है, 4 ही है मतलब। हाँ, बिपना को नहीं देना बिपना को नहीं देना ये भुट्टा ना, है ना? उसको नहीं देना ये भुट्टा, उसको दरअसल गर्म हो रहा है। हाँ। होता क्या है ना, जब फीवर आया रहता है थोड़ा बहुत केयर करके चलना पड़ता है ना। अभी कुछ दिन पहले फीवर था, तो माँ ये कह रही है कि भाई थोड़ा परहेज़ रखो, मतलब ना किसी भी चीज़ से अभी थोड़ा बहुत परहेज़ रखने की ज़रूरत है। तो मैं ऐसा करता, भुट्टा बुनता सबसे पहले। आँख कच्ची कैसे कच्ची यार, ऐसा नहीं है, परहेज बोलो कि परहेज रखनी है बस। इतना नहीं खाना, ये पकी हुई मूंग बहुत गर्म होती है। तो वो तो खैर है, वो तो मैं भी समझ रहा हूँ। क्या बोले आप? हाँ, आजकल कुछ नहीं बोले। और माँ पे जो एक कड़क है ना, मतलब कड़कपन है, वो है चूने की मांड की। तो हम तो ऐसे, हमें तो आ भी गया तो हम तो चलते फिरते रहते हैं बस। हाँ, ये तो है। जब ज़्यादा ही हो गया तो तब चलो। गांव में मैंने गांव के लोगों का ये देखा है, इवन मैं अपना भी कह रहा हूँ, माँ का भी कह रहा हूँ, और अपने आसपास जो लोग रहते हैं गांव में, उनको अगर 102-103 डिग्री बुखार भी है ना, तो उठ के काम कर रहे होते हैं, क्या करें? ठीक है? वो लेटते नहीं है, पढ़ते नहीं है। 102 तो मतलब ऐसा है कि ठीक है बुखार आ रहा है, मतलब ये वाला सीन होता है, ठीक है? फिर भी चल रहे हैं, काम धाम कर रहे हैं, सब कुछ लगे हैं अपने काम धाम पे। तब होंगे जब 103-104 डिग्री हो जाएगा ना, अति हो जाएगी जब बुखार, तब मतलब रेस्ट पे आएंगे। खैर वैसे पहले ही रेस्ट पे आ जाना चाहिए, पहले तो हो ना तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन मैंने शहर के लोगों में ये चीज़ देखी कि अगर 100 भी आ गया ना बुखार, वो उनके लिए तो बड़ी चीज़ हो जाती है, मतलब ठीक है। हाँ, लेकिन गांव में एक्चुअल में लोग 103 डिग्री में मतलब काम धाम कर रहे होते हैं भाई। और मैंने ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाई हमें आया है या हम करते हैं, मैंने एक्चुअल में अपने गांव में अपने इर्द गिर्द देखा है लोगों को कि सब कर रहे होते हैं, है ना? गाय बच्ची भी होती है तो उनके लिए भी जाना पड़ता है। हाँ, मतलब मेन है जानवर, खेत वगैरह ना, बच्चे उनके छोटे वो भी तो देखने ही है। उठना हाँ पड़ता है। हाँ, हाँ, जब ज्यादा ही हो जाए तब ये तो है, लेटेंगे, पर फिर खाना बनाने के लिए उठना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा फिर उस केस में। एक हमारे धुरंधर है इनके लिए ओ धुरंधर, नीचे आ जाओ, कहाँ हो तुम? वहाँ चले बिपना, चाहे बुखार भी आ गए इनके लिए तो उठना ही पड़ता है मुझे कि खाना हाँ, माँ पापा के लिए कह रही है, दरअसल मुझे लगा कि बिपना के लिए कह रही है। बिपना के लिए नहीं, इनके लिए बोल रही मैं। क्या बोल रही? ये नहीं समझते दूसरे का बुखार कुछ भी नहीं क्या है। है? पापा के सामने अगर दूसरे को अगर बुखार आ भी रखा ना, बुखार में लेटना नहीं चाहिए। मेरे को भी तो एकदम क्यों बुलाया? इनको तुम कितने धुरंधर इनको ये 90 डिग्री बुखार में लमतमी है, ठीक है? सारे बच्चे हैं ना, इसकी बस की नहीं है बुखार झेलना। हाँ, अगर 100 डिग्री चले गया तो ये दूसरे का 104 पहुंचा देंगे।
ठीक है, दूसरे के नाक में दम करके। और मैं और माँ हैं, लिया हमने, बुखार भाग जाता हमारा। और मैं और माँ हैं जो 104 डिग्री में भी उठे रहते हैं। मतलब एक्चुअल में मैं भी ये चीज़ करता हूँ ना, अगर फीवर आता है तो ये हाथ नहीं लगाओ। ज़्यादा रेस्ट पीरियड पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उस टाइम पे बॉडी को हीट देना चाहिए, मतलब गर्मी देनी चाहिए ना, तो उससे जल्दी बुखार सही हो जाता है।